मेरे प्रिय बच्चे, हमारे चैनल यूनिवर्स मैसेज में आपका स्वागत है। तुम्हारे लिए ब्रह्मांड संदेश आपके जीवन में प्रकाश फैलाने के लिए प्रस्तुत करते हैं। सफलता, शांति और समृद्धि का मार्ग उन्हीं को प्राप्त होता है जो सत्य, धैर्य और आत्मसम्मान के साथ चलते हैं। हमारे साथ इस दिव्य यात्रा में जुड़िए। मेरे प्यारे बच्चे, क्या आप तैयार हैं? एक बड़ा धमाका होने वाला है। सुनिए, जब हम किसी खास व्यक्ति के बारे में सोचते हैं तो कभी कभी हमें लगता है कि वह हमारे लिए सबसे बेहतर है, लेकिन सच सामने आने पर सब कुछ बदल जाता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि किसी के साथ आपका रिश्ता कितना गहरा है और फिर अचानक कुछ ऐसा होता है जो आपको हिला देता है, जैसे कि किसी के पेट में दर्द हो रहा हो। ये दर्द केवल शारीरिक नहीं होता, बल्कि कि ये आपके दिल को भी छू जाता है। जब सच सामने आता है तो वो आपको एक नई दृष्टि देता है। वो खास व्यक्ति जिसे आप इतना प्यार करते थे अचानक से एक नया रूप ले लेता है, और यकीन मानिए, जब आपको उनकी असलियत का पता चलता है तो आप उनसे नफरत करने लगते हैं। ये नफरत केवल उनके लिए नहीं होती, बल्कि अपने आप से भी होती है। क्यों? क्योंकि आपने उन्हें इतना महत्व दिया था और अब वो सब बिखर गया। यह एहसास बहुत दर्दनाक होता है, इसलिए हमेशा सतर्क रहिए। किसी भी रिश्ते में गहराई से जुड़ने से पहले खुद को समझिए, क्या वह सच में आपके लायक है? क्या उनके साथ बिताया हर पल वाकई में कीमती है? ध्यान रखें, जब तक आप खुद को नहीं समझेंगे तब तक आप दूसरों को नहीं समझ पाएंगे। और यही वह संदेश है जो इस ब्रह्मांड ने हमें दिया है। अपनी भावनाओं पर ध्यान दें और सच को पहचानें। 800 को T8 अवश्य टाइप करें अगर आप भी डिवाइन पर भरोसा करते हैं, और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। डिवाइन का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए वह कह रहे हैं कि अगर आपको नहीं रोका गया, अगर अभी आपको नहीं रोका गया तो आप उनका अस्तित्व ही मिटा दोगे। आपने तो किसी की रातों की नींद उड़ा रखी है। बेचारे सो नहीं पा रहे हैं, वह रात को सोचते हैं। उसके बाद वह इतने ज़्यादा बेचैन हो जाते हैं कि उन्हें नींद नहीं आती। कोई ऐसा पर्सन आपकी फैमिली में था? आपकी फैमिली में कोई ऐसा पर्सन था जिसने आपको समाज में बहुत ज़्यादा गंदगी मचाने की कोशिश की थी, आपको बदनाम करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की, आपकी समाज में खिल्ली उड़ाने की कोशिश की? तो कोई ऐसा पर्सन मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिख रहा है। पर्सन हाल फिलहाल जेल जाने वाला है। बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक डाउनलोड मैसेज है, बहुत ज़्यादा हाईलाइट मैसेज आ रहा है। किसी के लिए आपको ये चीज़ लग रहा होगा, कुछ तो इनटू आपको आ रही होंगी, कुछ तो आपको फील हो रही होगी कि किसी पर्सन ने आपके अगेंस्ट कुछ किया था और उनको जेल होने वाली है, या आपके फैमिली मेम्बर्स से जुड़ा हो सकता है। यहाँ पर मुझे पा भी दिख गया है। तो कमेंट सेक्शन में 333 लिखकर इस संदेश को लाइक करें। ये सबके सामने समाज में आपको बदनाम करना चाहता था, आपकी खिल्ली उड़ाना चाहता था, आपको बहुत ज़्यादा लोग कहे कि कितना गंदा इंसान है, कितने गलत काम करते हैं, कुछ ऐसी चीज़ों में फंसाना चाहता था। किसी तरीके की कुछ ऐसी चीज़ें पब्लिक में बहुत ज़्यादा बदनामी करना चाहता था आपकी। ये पर्सन का एक मोटो था, बहुत बुरी इनकी संगत है। आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा फील हो रही होगी। ये आपके सबके सामने मजाक बनाने की कोशिश कर रहा था। फिलहाल उसके साथ बहुत बुरा होने वाला है। उनके बुरे दिन शुरू होने वाले हैं। ये पर्सन अरेस्ट होने वाले हैं। मुझे लग रहा है ये कोई ऐसा पर्सन था जो चाहता था कि आप किसी लीगल चीज़ों में फंस जाए, किसी केस, कचहरी, कानूनी चीज़ों में फंस जाए और आपको जेल हो जाए। किसी लीगल मैटर में ये आपको फंसाना चाहता था। हो सकता है आपने कुछ ऐसी देखी भी होंगी, कुछ ऐसी चीज़ें, मतलब कुछ ऐसे साइन, कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट, कुछ ऐसी चीज़ें आपकी फैमिली में हुई थी जस पर आपको थोड़ा डर लग रहा था कि ये क्या हो गया मेरे साथ। तो इनकी कुछ ऐसी चीज़ें बनी हुई थी, ये सारी चीज़ें पलटवार कर दी गई हैं। डेफिनेटली आपको फंसाने के चक्कर में ये इंसान पूरी तरह से फंस चुका है, पलटवार कर दिया गया है। और मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये कोई फैमिली का ही है जो अब लीगल मैटर में फंसने वाला है, बहुत बुरी तरह से फंसने वाला है। ये गलत चीज़ें जो जब जैसा करेगा उसको वैसा फल मिलेगा। तो ये कोई फैमिली मैटर है। फैमिली मैटर मुझे दिख रहा है। कोई फैमिली में इंसान ऐसा था आपकी लाइफ में जो लीगल प्रॉब्लम में आपकी फैमिली को फंसाना चाहता था। किसी तरीके के लीगल मैटर में आपको, आपकी फैमिली को फंसाना चाहता था। कोर्ट कचहरी आप करते रहो, वकील आप कर रहे हो, कोर्ट कचहरी में आप फंस जाओ, जेल हो जाए आपको, आपकी फैमिली में किसी को। तो इस तरह की इन्होंने कुछ चीज़ें की थी, लेकिन हाल फिलहाल ये पूरी तरह से उन चीज़ों में फंसे पड़े हैं। इन्हें समझ लीजिए पलटवार कर दिया गया है। कहते हैं बैकफायर, कोई अगर काला जादू करता है, स्पेल वगैरह है, कुछ भी ऐसे मतलब स्पिरिचुअल चीज़ें करते हैं, स्पिरिचुअल अटैक्स करते हैं, कुछ भी ऐसे साइकिक अटैक्स अगर आपके ऊपर किए जाते हैं तो वह सब बैकफायर होता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि
ये जो इंसान है जो आपको लीगल मैटर में फंसाने की पूरी प्लानिंग कर चुका था, फिलहाल ये पूरी तरह से उस मैटर में फंस चुका है, बहुत बुरी तरह से फंस चुका है। इनको इंस्टेंट कर्मा मिल रहा है, कहते हैं फटाफट कर्मा मिलना। सेम वही चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही है और ये चीज़ यहाँ से शुरू होती है। अब इनका टाइम स्टार्ट हो चुका है, इनके बुरे दिन स्टार्ट हो चुके हैं। मैं ये चीज़ यहाँ पर बोल सकती हूँ, मुझे कोई डर नहीं है, मुझे किसी तरह की कोई चीज़ नहीं है। जो मुझे दिखेगा, जो मुझे जैसा लगेगा, मैं वहाँ पर बोलूँगा। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं ये समझ चुके हैं कि डिवाइन की कृपा इस इंसान पर बहुत ज़्यादा है, ईश्वर इसके साथ है। तो इसका कोई भी एक बाल भी डिवाइन का नहीं कर सकता। तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू डिवाइन लिखकर इस संदेश को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं समझ रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, क्या आप तैयार हैं? एक बड़ा धमाका होने वाला है। सुनिए, जब हम किसी खास व्यक्ति के बारे में सोचते हैं तो कभी कभी हमें लगता है कि वह हमारे लिए सबसे बेहतर है, लेकिन सच सामने आने पर सब कुछ बदल जाता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि किसी के साथ आपका रिश्ता कितना गहरा है और फिर अचानक कुछ ऐसा होता है जो आपको हिला देता है, जैसे कि किसी के पेट में दर्द हो रहा हो। ये दर्द केवल शारीरिक नहीं होता, बल्कि ये आपके दिल को भी छू जाता है। जब सच सामने आता है तो वो आपको एक नई दृष्टि देता है। वो खास व्यक्ति जिसे आप इतना प्यार करते थे, अचानक से एक नया रूप ले लेता है। और यकीन मानिए, जब आपको उनकी असलियत का पता चलता है तो आप उनसे नफरत करने लगते हैं। ये नफरत केवल उनके लिए नहीं होती, बल्कि अपने आप से भी होती है। क्यों? क्योंकि आपने उन्हें इतना महत्व दिया था और अब वो सब बिखर गया। यह एहसास बहुत दर्दनाक होता है, इसलिए हमेशा सतर्क रहिए। किसी भी रिश्ते में गहराई से जुड़ने से पहले खुद को समझिए, क्या वह सच में आपके लायक है? क्या उनके साथ बिताया हर पल वाकई में कीमती है? ध्यान रखें, जब तक आप खुद को नहीं समझेंगे तब तक आप दूसरों को नहीं समझ पाएंगे। और यही वह संदेश है जो इस ब्रह्मांड ने हमें दिया है। अपनी भावनाओं पर ध्यान दें और सच को पहचानें। एक अवश्य टाइप करें। अगर आप भी डिवाइन पर भरोसा करते हैं और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें डिवाइन का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। वह कह रहे हैं कि अगर आपको नहीं रोका गया, अगर अभी आपको नहीं रोका गया, तो आप उनका अस्तित्व ही मिटा दोगे। आपने तो किसी की रातों की नींद उड़ा रखी है, बेचारे सो नहीं पा रहे हैं। वह रात को सोचते हैं, उसके बाद वह इतने ज़्यादा बेचैन हो जाते हैं कि उन्हें नींद नहीं आती। कोई ऐसा पर्सन आपकी फैमिली में था? आपकी फैमिली में कोई ऐसा पर्सन था जिसने आपको समाज में बहुत ज़्यादा गंदगी मचाने की कोशिश की थी, आपको बदनाम करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की, आपकी समाज में खिल्ली उड़ाने की कोशिश की? तो कोई ऐसा पर्सन मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिख रहा है। पर्सन हाल फिलहाल जेल जाने वाला है। बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक डाउनलोड मैसेज है, बहुत ज़्यादा हाईलाइट मैसेज आ रहा है किसी के लिए। आपको ये चीज़ लग रहा होगा, कुछ तो इंटू आपको आ रही होंगी, कुछ तो आपको फील हो रही होगी कि किसी पर्सन ने आपके अगेंस्ट कुछ किया था और उनको जेल होने वाली है। ये आपके फैमिली मेम्बर से जुड़ा हो सकता है। यहाँ पर मुझे पा भी दिख गया है। तो कमेंट सेक्शन में 222 लिखकर इस संदेश को लाइक करें। ये सबके सामने समाज में आपको बदनाम करना चाहता था, आपकी खिल्ली उड़ाना चाहता था, आपको बहुत ज़्यादा लोग कहे कि कितना गंदा इंसान है, कितने गलत काम करते हैं, कुछ ऐसी चीज़ों में फंसाना चाहता था। किसी तरीके की कुछ ऐसी चीज़ें पब्लिक में बहुत ज़्यादा बदनामी करना चाहता था। आपकी ये पर्सन का एक मोटो था, बहुत बुरी इनकी सत है। आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा फील हो रही होगी। ये आपके सबके सामने मजाक बनाने की कोशिश कर रहा था। फिलहाल उसके साथ बहुत बुरा होने वाला है। उनके बुरे दिन शुरू होने वाले हैं। ये पर्सन अरेस्ट होने वाले हैं। मुझे लग रहा है ये कोई ऐसा पर्सन था जो चाहता था कि आप किसी लीगल चीज़ों में फंस जाए, किसी केस, कचहरी, कानूनी चीज़ों में फंस जाए और आपको जेल हो जाए किसी लीगल मैटर में। ये आपको फंसाना चाहता था। हो सकता है आपने कुछ ऐसी देखी भी होंगी, कुछ ऐसी चीज़ें, मतलब कुछ ऐसे साइन, कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट, कुछ ऐसी चीज़ें आपकी फैमिली में हुई थी जहाँ पर आपको थोड़ा डर लग रहा था कि ये क्या हो गया मेरे साथ। तो इनकी कुछ ऐसी चीज़ें बनी हुई थी, ये सारी चीज़ें पलटवार कर दी गई हैं। डेफिनेटली आपको फंसाने के चक्कर में ये इंसान पूरी तरह से फंस चुका है, पलटवार कर दिया गया है। और मुझे यहाँ पर यह दिख रहा है कि ये कोई फैमिली का ही है जो अब लीगल मैटर में फंसने वाला है, बहुत बुरी तरह से फंसने वाला है। ये गलत चीज़ें जो जब जैसा करेगा उसको वैसा फल मिलेगा। तो ये कोई फैमिली मैटर है। फैमिली मैटर मुझे दिख रहा है। कोई फैमिली इंसान ऐसा था आपकी लाइफ में जो लीगल प्रॉब्लम में आपकी फैमिली को फंसाना चाहता था, किसी तरीके के लीगल मैटर में
आपको आपकी फैमिली को फंसाना चाहता था। कोर्ट कचहरी आप करते रहो, वकील आप कर रहे हो, कोर्ट कचहरी में आप फंस जाओ, जेल हो जाए आपको, आपकी फैमिली में किसी को। तो इस तरह की इन्होंने कुछ चीज़ें की थी, लेकिन हाल फिलहाल ये पूरी तरह से उन चीज़ों में फंसे पड़े हैं। इन्हें समझ लीजिए पलटवार कर दिया गया है। कहते हैं बैकफायर, कोई अगर काला जादू करता है, स्पेल वगैरह है, कुछ भी ऐसे मतलब स्पिरिचुअल चीज़ें करते हैं, स्पिरिचुअल अटैक्स करते हैं, कुछ भी ऐसे साइकिक अटैक्स अगर आपके ऊपर किए जाते हैं तो वे सब बैकफायर होता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ये जो इंसान है जो आपको लीगल मैटर में फंसाने की पूरी प्लानिंग कर चुका था, फिलहाल ये पूरी तरह से उस मैटर में फंस चुका है, बहुत बुरी तरह से फंस चुका है। इनको इंस्टेंट कर्मा मिल रहा है, कहते हैं फटाफट कर्मा मिलना, सेम वही चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही है। और ये चीज़ यहाँ से शुरू होती है। अब इनका टाइम स्टार्ट हो चुका है, इनके बुरे दिन स्टार्ट हो चुके हैं। मैं ये चीज़ यहाँ पर बोल सकती हूँ, मुझे कोई डर नहीं है, मुझे किसी तरह की कोई चीज़ नहीं है। जो मुझे दिखेगा, जो मुझे जैसा लगेगा, मैं वहाँ पर बोलूँगा। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं ये समझ चुके हैं कि डिवाइन की कृपा इस इंसान पर बहुत ज़्यादा है, ईश्वर इसके साथ है, तो इसका कोई भी एक बाल भी डिवाइन का नहीं कर सकता। तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू डिवाइन लिखकर इस संदेश को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं समझ रहा है तो आज ज़रूर से 101 बार माला जाप करें। अगर ये सब नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, अपने मन में जितना कर सकते हो कर लो, लेकिन अगर आप माला से कर रहे हो तो ज़रूर करें। जिनका भी आप अपने ध्यान कीर्तन या अपने मन में नाम लेते हो उनके नाम से या करें, आप जिस भी रिलीजन से हो, जो भी जिस भी परमेश्वर को आप पूछते हैं, जो भी आपके मन में है, आपके इष्ट बसते हैं। आपके मन में जिन पर आपका बिलीव है, बहुत स्ट्रंग बिलीव है, उनका नाम ज़रूर से लीजिए। जिस भी का आप जाप करते हैं ज़रूर से करिए, क्योंकि आपके ईश्वर है तो आप हैं, वह नहीं है तो आपके परिवार का कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। वह खड़े हैं, उनका हाथ आपके परिवार पर है, वह दोनों तरफ से आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। आपको भी, आपके घर परिवार को भी, आपको कभी कोई एक बाल भी माँ का नहीं हो सकता है। ये चीज़ यहाँ पर प्रूफ आज हो चुकी है, आपका बाल भी माँ का नहीं हो सकता है। तो आज ज़रूर माँ काली को थैंक यू ज़रूर से बोले और हमेशा ये चीज़ बोल देना कि आप मेरी और मेरे परिवार की हमेशा रक्षा करते। आपकी करंट की सिचुएशन में क्या कुछ स्थिति परिस्थिति है आपकी, और क्या कुछ आप सोच रहे हैं, क्या कुछ आप कर रहे हैं, और जो भी लोग आपसे हेट करते हैं वह फिजूल में आपके शत्रु बने हुए हैं। आपने कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन लोग हैं ना आपसे ईर्ष्या करने लगते हैं, लोग आपसे कंपटीशन करने लगते हैं, लोग आपके प्रति द्वेष भाव रखने लगते हैं। अपने ही आप से जो नेगेटिव लोग हैं, सिर्फ वह, बाकी सभी की मैं बात नहीं कर रही, पूरी दुनिया बुरी नहीं, सिर्फ नेगेटिव लोग आपसे बहुत ज़्यादा द्वेष भाव रखते हैं। और जो पॉजिटिव लोग हैं, पवित्र आत्माएं हैं, वह जान है कि आप एक प्योर सोल है, आप एक डिवाइन बीइंग है। तो मुझे यहाँ पर जो सबसे पहले एनर्जी आ रही है कि आपके इर्द गिर्द सांप जैसे लोग बहुत ज़्यादा रहे हैं, जो होते हैं ना बिल्कुल सपोले किस्म के, जो किसको ज़िंदा निगल जाते हैं और निगल करके जैसे ख़त्म क्लास, उसका मामला ख़त्म, ऐसी एनर्जी आई है यहाँ पर। यहाँ पर जो भी लोग आपसे शत्रुता का भाव रखते थे या जो भी लोग स्नेक टाइप के थे, उन्होंने अब खुद को ही खाना शुरू कर दिया है। उनको ये पता नहीं है, उनका जो भी बिलीफ सिस्टम है, उनकी जो भी सेल्फ है, या उनके जो भी मस्तिष्क के, माइंड के, उनके जो भी विचार है, वह उन्हीं से लड़ रहे हैं, क्योंकि आज जो आप हैं वही उनकी सोच है। लेकिन वह अब अपनी सोच को भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, यानी अपने ही विचारों के साथ वह एक कशमकश में पड़ गए हैं। क्यों? क्योंकि उनकी नेगेटिव सोच थी है, उनकी सोच, उनकी जो सोच थी वह बिल्कुल नेगेटिव थी और अपने आप को ये ख़त्म कर रहा है। तो यहाँ पर आपकी जो एनर्जी निकल कर के आई है, आपकी यंग एनर्जी बैलेंस हो गई है। अब आपके अंदर जो आपके चंद्रमा पर एक ग्रहण लगा हुआ था, हो सकता है आपके बर्थ चार्ट में ग्रहण दोष हो सकता है। जब आपके बर्थ चार्ट में ग्रहण दोष होता है तो भी आपके अनेक प्रकार के शत्रु पैदा होते हैं, बहुत ज़्यादा। ये एनर्जी यहाँ पर मुझे आ ही है। तो लेकिन यहाँ पर आप सेफ़ हैं, आप सेफ़ हैं। जिन्होंने आपके साथ बुरा किया है वह लोग खुद से ही अपना कर्मा भोग रहे हैं, आपका कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। ये एनर्जी यहाँ पर आ रहे हैं। तो जिन लोगों ने भी आपके साथ गलत किया है वे अब अपने कर्मा भोग। तो कमेंट सेक्शन में बैकफायर ज़रूर से लिखें और इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। आपने कभी किसी का बुरा नहीं किया,
आपके साथ कुछ भी गलत होने वाला नहीं है। लोगों ने आपके ऊपर भर भर के नेगेटिविटी कास्ट करी है और अब ये सोच रहे हैं, ये मजबूर हो रहे हैं, जिनसे भी इन्होंने ब्लैक मैजिक रिचुअल्स करवाए हुए थे वो पास्ट में आप पर बहुत ज़्यादा असर करते थे और अब इनकी जो सोच है वो ये हो चुकी है उस इंसान की। ये ऐसे कह रहे हैं, जो भी जहाँ पर से भी ये मौलवी शाने तांत्रिक जिनके पास भी फिरते हैं, कि अब इस इंसान का कुछ क्यों नहीं बिगड़ता, इस इंसान के ऊपर तंत्र मंत्र ब्लैक मैजिक का असर अब क्यों नहीं होता, पहले की तरह अभी हमसे डरता क्यों नहीं है, घबराता क्यों नहीं है, इसके अंदर एक फियर पैदा हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं। इस तरीके के सवाल ये पूछते हुए किसी ना किसी से नज़र आ रहे हैं। क्या हो रहा है ये सब, ये क्यों इस पर असर नहीं कर रहा है। बट इन बेवकूफ़ को ये नहीं पता कि आप एक डिवाइन सोल है। मेरे प्यारे बच्चे ने, मैंने आपको अपने वित्त के बारे में एक संकेत भेजा है, लेकिन दुख की बात यह है कि आपके दिमाग के लिए यह नोटिस नहीं किया गया है कि भविष्य के बारे में चिंतित, काम के साथ व्यस्त, आपके आसपास बहुत सी चीज़ों से भस्म हो गया है। या यहाँ तक कि चिंताओं के बारे में अभी तक मैं जो कुछ भी आया हूँ, मैं समझता हूँ कि आप ये समझते हैं कि आप हमेशा इस बात पर ध्यान नहीं देंगे कि यह सब कुछ एक उद्देश्य और एक कारण है, कि मैं जो संकेत भेजता हूँ वह कभी भी यादृच्छिक नहीं होता है। प्रत्येक संकेत, प्रत्येक अवसर एक बड़ी योजना का हिस्सा होता है जो आप चल रहे हैं। और एक बार फिर से आप इस संदेश को भेजते हैं कि यह आपके वित्त की चिंता करता है, कि आप एक ऐसे दायरे को देखते हैं जिसे आपने हाल के दिनों में बहुत से संघर्ष किया है। मुझे पता है कि आप कभी कभी इस बात को महसूस करते हैं कि आप क्या करना चाहते हैं, क्योंकि यह दुनिया की धाराओं में सूक्ष्म परिवर्तनों में छिपा हुआ है, जिसे आप अपनी आंखों से नहीं छू सकते हैं। जो आपने सोचा था कि आपके जीवन में कसकर बंद हो गया था, धीरे धीरे उन दरवाज़ों को खोल देगा जो इतने लंबे समय से बंद हो गए हैं, खुले में दरार करना शुरू कर देंगे। और अवसर जो आपने कभी नहीं सोचा था कि आप बस बैठना चाहिए और आप पर भरोसा करना चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द क्या करें, उन छोटी छोटी चीज़ों से धीरे धीरे आओ जिन पर आपने गौर नहीं किया है। लेकिन मेरा प्रिय बच्चा, मैं चाहता हूँ कि आप ये समझे कि यह परिवर्तन केवल एक वित्तीय परिवर्तन नहीं है, यह आपकी आत्मा के भीतर एक गहरे बदलाव का संकेत है, क्योंकि आप इस बदलाव को पहचानने के लिए अपना दिल खोलते हैं और इसको गले लगा सकते हैं कि आप इसे दूर नहीं देख सकते हैं, लेकिन आप ये देख सकते हैं कि आप उन सभी पहलुओं में एक समृद्ध है जब आप उन शांत माँ को नहीं देख पाएंगे। जब आप उन शांत माँ को देखते हैं, 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 आपके दिल में शुरू होता है कि आप अपने जीवन और अपने आसपास की हर चीज़ के बारे में, अपने बारे में कैसे सोचते हैं। जब आप अपने परिप्रेक्ष्य को बदलते हैं, जब आप असीम बहुतायत पर भरोसा करते हैं, तो मैंने आप पर भरोसा किया है कि आप नए वित्तीय अवसरों को, अप्रत्याशित कनेक्शन देखना शुरू कर देंगे और उन जगहों से आने में मदद करेंगे जब आप सब कुछ आसानी से बहना शुरू कर देंगे, क्योंकि आप अपने दिल को याद करने के लिए तैयार हैं। जब मैं अपने दिल को याद करने के लिए तैयार हूँ, तो मैं अपने बच्चे को तैयार करने के लिए तैयार हूँ। जब मैं अपने बच्चे के लिए तैयार हूँ, जो कि आपके लिए तैयार है, जब मैं अपने दिल को तैयार करने के लिए तैयार हूँ, ऐसी चीज़ें जो आप इस परिवर्तन के बारे में केवल एक ही नहीं है, अपने दुश्मन के बारे में। एक व्यक्ति वह है जो अंधेरे में दुबक जाता है, वह भी उस सफलता को नोटिस करता है जिसे आप अनुभव करने वाले हैं, कि वह जानता है कि नए अवसरों का दरवाज़ा यह है कि माप से परे आशीर्वाद आपसे पहले खुल रहा है, और वह डरता है कि वह आपको कुछ भी नहीं करना चाहता है, कि आप उसकी शक्ति में कुछ भी नहीं करेंगे या नहीं, इस तरह के बोझ के लायक ना हो। लेकिन आपको यह समझना चाहिए कि जब एक महान परिवर्तन अंधेरे की लहरों के पास पहुंचता है, तो आपके प्रकाश को बुझाने की कोशिश करेगी। दुश्मन कभी भी आपको लड़ने के लिए, कार्य करने के लिए बंद नहीं करेगा ताकि आप लड़खड़ा सके। वह आपको पुरानी आदतों में वापस खींचने की कोशिश करेगा, जो एक बार आपको वापस ले जाने के लिए तैयार नहीं है। और यदि आप अपने विश्वास में नहीं हैं, तो आप उसे नहीं कर रहे हैं। और यदि आप अपने विश्वास में नहीं हैं तो, लेकिन मेरी प्यारी को मत भूलना कि सच्चाई यह है कि आप इस लड़ाई में अकेले नहीं हैं। मैं हमेशा आपके साथ तैयार हूँ कि आपको दृढ़ता से खड़े होने में मदद करने के लिए तैयार है। जब अतीत की वापसी की छाया आपको धमकी देने के लिए तैयार हो जाएगी, मैं आपकी ताकत का अनंत स्रोत बनूंगा, जो आपको तूफान का सामना नहीं करना चाहता है। हालांकि आप हर तरह से सांस लेने के लिए हर तरह से उपयोग कर सकते हैं,
इस परीक्षण को दूर करने के लिए मैंने आपको विश्वास, धैर्य दिया है और सभी एक मजबूत और समझदार दिल के ऊपर आप बदल सकते हैं। आपकी किसी भी विफलता से उठ सकते हैं और आप उन चीज़ों के लिए पहुंच सकते हैं जिन्हें आप पहले कभी सपने देखने की हिम्मत नहीं करते हैं। लेकिन ऐसा करने के लिए आपको यह जानने के लिए बुरी आदतें हैं कि आपको संकेत देने के लिए कि आप संकेत देते हैं, 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 कि आप संकेत देते हैं कि आपको आगे बढ़ने से, पीछे हटने से वह उपकरण है जो वह आपको ठहराव के वेब में फंसने के लिए उपयोग करता है। आप पूछ सकते हैं कि मैं इन पुरानी आदतों से कैसे मुक्त हो सकता हूँ। इन शातिर चक्रों से बचने के लिए, जो उत्तर से बचने के लिए असंभव लगता है, आपको अभी इस क्षण में यह तय करना होगा कि आप अपने आप को दुश्मन के खेलों में फंसने की अनुमति नहीं देंगे। आप अपने आप को उन चीज़ों के लिए आकर्षित नहीं होने देंगे जो वास्तविक चीज़ें नहीं हैं, जो केवल आपको कमज़ोर करते हैं और आप अपने आप में आत्मविश्वास की पहचान खो देते हैं। जीवन जो आप सभी अच्छी चीज़ों के योग्य हैं, जो आप किसी भी सीमा को बढ़ा सकते हैं और किसी भी सीमा को दूर कर सकते हैं, और अंधेरे विचारों को बदलना आसान नहीं हो सकता है। लेकिन अगर आप दृढ़ नहीं हैं और यह निर्धारित करते हैं कि सब कुछ संभव हो जाएगा, तो आप यह नहीं कर रहे हैं कि आप अकेले नहीं कर रहे हैं। मैं हमेशा आपको समर्थन करने के लिए तैयार नहीं हो सकता है और आपको को याद करने में मदद करें। सार्थक अपने आप को याद दिलाएं कि कुछ भी निराशाजनक नहीं है और इसे बदलने में कभी भी देर नहीं होती है। आपको उस ज्ञान में मुझ पर भरोसा करना जारी रखना चाहिए जो मैंने आपको दिया है कि आप आज अपने विश्वास को मजबूत करने के लिए कर सकते हैं और आपके द्वारा तैयार की गई अच्छी चीज़ों के लिए तैयार करने के लिए तैयार है, जो आप आज के लिए एक ठोस आधार के लिए एक ठोस आधार रखेंगे। इन पिछले दिनों के दौरान आप सड़क पर सड़क और चौड़ी बनाते हैं। उसने आपके प्रयासों को देखा है और आपकी दृढ़ता से आपने धैर्यपूर्वक प्रार्थना की है कि आपने अपना भरोसा मुझ पर रखा है और आशा के साथ इंतज़ार कर रहा है कि आपकी प्रार्थनाओं का जवाब दिया जाएगा। कि मुझे पता है कि आपने कड़ी मेहनत की है और मैं यह भी जानता हूँ कि आप हर उस समय के लिए हैं जो आप सभी को पसंद करते हैं। आप सभी को यह कहते हैं कि आप सभी को सुन रहे हैं, कि आप सभी को यह कहते कि आप सभी को यह सुनकर हैं, कि आप सभी को यह कहते हैं कि आप हर उस समय की बात करते हैं जो आप सभी को सुन रहे हैं। आपके विश्वास और धैर्य के लिए मैं आपको कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि आप उन संकेतों को तैयार नहीं कर पाएंगे जिनके पास आप अपनी आंखों के सामने धीरे धीरे दिखाई देने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। हालांकि वे उन रूपों में आ सकते हैं जो हमेशा स्पष्ट नहीं होते हैं। कि मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आपकी प्रार्थनाएं के उत्तर हमेशा तुरंत नहीं आते हैं और आप कभी कभी नहीं करते हैं कि आप कभी भी साइंस में नहीं आते हैं। ये समझे कि यह संकेत उस यात्रा का एक हिस्सा है जिस पर आप हैं। वे यादृच्छिक नहीं हैं कि मैं आपसे कैसे बोल रहा हूँ, जो आपको उन संदेशों को भेज रहा है जिन्हें आपको अपने आसपास के जीवन को देखने के लिए समय लेने की आवश्यकता है, जो उन चीज़ों पर लगती है जो आप देखेंगे कि आप इन सरल क्षणों में कदम नहीं उठाते हैं, जो कि जल्दबाजी के कारण है, जो आपको बताती हैं कि आप कभी कभी इस बात को नहीं बताते हैं कि आप जानने के लिए तैयार हैं कि आप इन जीवन को पूरी तरह से रोकते हैं। लेकिन मेरी प्यारी याद है कि मैं हमेशा अपने तरीके से काम करता हूँ कि आप किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन प्रतीक्षा में आपको धैर्य रखें और सतर्क रहना चाहिए कि जीवन की भीड़ को आप सूक्ष्म मार्गदर्शन को याद नहीं करते हैं। जो मैं कल भेज रहा हूँ, मैं आपको एक संकेत भेज सकता हूँ कि यह बहुत ही सरल घटना हो सकती है, लेकिन अगर आप ये बताते हैं कि आप इसे प्राप्त कर सकते हैं, तो यह महसूस कर सकता है कि यह आपने इसे तुरंत नहीं पहचान लिया, क्योंकि मैं मर्सी का देवता हूँ। अगर आपने इसे स्पष्ट रूप से नहीं देखा है, तो मैं आपको यह भेजना जारी रखूँगा कि मैं इसे आपके लिए इस तरह से लाऊंगा कि आपको इस समय कोई संदेह नहीं होगा कि शायद इस समय आप महसूस करते हैं कि संकेतों की स्पष्टता आपको अनिश्चित बना देती है। कि क्या यह जवाब है कि आप कुछ भी नहीं करते हैं? जब आप इसे पूरा नहीं करते हैं तो आप इसे पूरा नहीं करते हैं। आपके लिए आपको भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है या डरने की ज़रूरत नहीं है कि मैं हमेशा आपके साथ हर उस कदम में आपके साथ हूँ। जब आप कभी कभी मेरी चुप्पी लेते हैं, जब आपको लगता है कि कुछ भी नहीं हो रहा है, जब आप एक स्पष्ट संकेत नहीं देखते हैं कि जब मैं आपको चुनौतियों के माध्यम से ले जा रहा हूँ, तो आप अपने लिए तैयार होने के लिए तैयार हैं।
लेकिन मैं अपने जीवन के लिए तैयार हूँ। आप गुजर रहे हैं। सिर्फ पैसे बदलने के बारे में नहीं है, ये एक गहरा परिवर्तन है जो आपके हर पहलू में एक महान क्रांति है। जीवन, जब मैं इस बदलाव की बात करता हूँ तो मैं एक पूर्ण परिवर्तन के बारे में बात कर रहा हूँ, जो एक लिफ्टिंग के भीतर से एक ऊंचाई के बारे में बात कर रहा है, जिसे आप तुरंत नहीं देख सकते हैं, लेकिन आप निश्चित रूप से कदम महसूस करेंगे, क्योंकि आप अपने दिल को खोलते हैं और इसके बारे में जानते हैं कि यह देखो कि आप मेरे प्रिय के माध्यम से क्या कर रहे हैं। जब आप हर चीज़ से परे हैं तो यह महसूस नहीं कर सकता कि आपके वित्त की तरह आपने महसूस किया, लेकिन अपने सपनों में, अपने विचारों के भीतर एक अस्थिर चिंता बढ़ रही है कि आपने खुद से पूछा होगा कि चीज़ें इस तरह से क्यों थीं और क्या कोई रास्ता था। लेकिन अब आपको यह समझना चाहिए कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं वह एक भव्य योजना का हिस्सा है जो मैंने आपके लिए तैयार किया है। मैं इन चुनौतियों से कोई फर्क नहीं कर रहा हूँ कि मैं आपको एक उज्जवल भविष्य के लिए तैयार नहीं कर रहा हूँ, जो कि आप एक और अधिक प्रचुरता से परे हैं। आपके बैंक खाते में मैं पूरे तरीके से बदल रहा हूँ कि आप अपने आप को और आपके आसपास की दुनिया को देख रहे हैं। मैं आपको एक ऐसी जगह से उठा रहा हूँ जहाँ आपको लगा कि आप केवल मौजूदा संघर्ष कर रहे हैं और समृद्धि के एक मौसम के लिए आगे बढ़ने में असमर्थ हैं, जहाँ आप ना केवल आपके पास मौजूद हैं, बल्कि आपके पास ना केवल फीलिंग के बारे में है, बल्कि सोल और सोल के बारे में जो आपके लिए तैयार है। इस परिवर्तन का पहला स्पष्ट संकेत मुझे दिखाने देता है कि भले यह परिवर्तन धीरे धीरे आ सकते हैं, वे सभी व्यापक योजना का हिस्सा है। मैं आपको एक पूर्ण और समृद्ध जीवन में लाने के लिए सामने आ रहा हूँ। आप पहले से छोटे बदलावों को देख सकते हैं जो कि आपके द्वारा किए गए प्रयासों में से एक नए स्रोत को एक अप्रत्याशित रूप से नहीं देख सकते हैं। लेकिन अल्टीमेट गोल फाइनेंस सिर्फ एक हिस्सा है जो आपके लिए, आपके साथ जो कुछ भी कर रहा हूँ, वे आपके लिए जो कुछ भी कर रहा हूँ, वे है कि मैं आपके लिए जो कुछ भी कर रहा, वे है कि मैं आपके साथ काम कर रहा हूँ और प्रॉस्पर के सीज़न में भावनाओं में पूरी तरह से समृद्ध के लिए एक तैयारी है। ऐसे अनुभव जो आप दूसरों की मदद करने के लिए उपयोग कर सकते हैं और आपके लिए इस रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए, आगे बढ़ना जारी रखने के लिए मैं आपको यह महसूस करने में मदद कर रहा हूँ कि आप जिस समृद्धि में कदम रख रहे हैं वह केवल कड़ी मेहनत या व्यक्तिगत उपलब्धि से नहीं आता है, लेकिन मेरे विश्वास में मुझे लगता है कि एक बार आप पर भरोसा कर सकते हैं कि आप हर चीज़ को देख सकते हैं और मुझे लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। खोलना शुरू करें और आप पाएंगे कि आपके पास अपने परिवार की देखभाल करने के लिए पर्याप्त है और जिन लोगों को आप अवसर से प्यार करते हैं वे आपके पास उन तरीकों से आएंगे जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की है। और मैं ताकत, ज्ञान और मार्गदर्शन का स्रोत होगा जो आपको उन अवसरों में से अधिकांश को बनाने में मदद करने के लिए होगा, जब मैं आपके लिए और अधिक समय के लिए तैयार कर सकता हूँ। जो आपको लगता है कि आप इसे रोक सकते हैं, लेकिन आप ये महसूस कर सकते हैं कि ये आपके पास क्या है, और ये जानने के लिए कि मैं आपको जो सम्मान देना चाहता हूँ उसका सम्मान कैसे करें। आप ये समझेंगे कि समृद्धि केवल धन को संचित करने के बारे में नहीं है, बल्कि आप उन आशीर्वाद को कैसे देखते हैं और इसका उपयोग करते हैं जो आपको बुद्धिमानी से वित्त का उपयोग करने के लिए सीखने की ज़रूरत है। और आप अपने आप को यह जानने के लिए कि आप अपने आप को जानने के बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन यह जानने के लिए कि आप अपने आप को यह जानने के लिए पर्याप्त है, लेकिन यह जानने के लिए कि आप अपने आसपास के लोगों के साथ हैं। आपकी क्षमता को संजोने की, आपकी क्षमता जो आपको कृतज्ञता और प्रेम के साथ उपयोग करना है, उसे लगातार बिना किसी संतुष्ट किए नई चीज़ों की तलाश करने के बजाय कृतज्ञता और प्रेम के साथ क्या करना है। आपको इस प्रावधान के स्रोत को नहीं भूलना चाहिए, या इस प्रावधान के स्रोत को कभी नहीं भूलना चाहिए कि आपने जो कुछ भी प्राप्त किया है वह पूरी तरह से अपने स्वयं के प्रयासों के कारण है। कि मेरे मार्गदर्शन और अनुग्रह को स्वीकार किए बिना यह नहीं है कि आप अपने स्वयं के लिए काम नहीं करते हैं, और यह नहीं है कि आप अपने स्वयं के लिए काम नहीं कर रहे हैं, और यह है कि आप अपने स्वयं के लिए काम नहीं करते हैं। आपके दिल में झूठे विचार, ये सब पूरी तरह से आपके अपने प्रयासों के कारण है। उपलब्धि आपके हर कदम से आप मेरी मदद के लिए धन्यवाद, मेरे मार्गदर्शन और मेरी असीम अनुग्रह के लिए धन्यवाद है कि दुश्मन हमेशा आपको अपनी विनम्रता और इस प्रावधान के स्रोत के बारे में जागरूकता खोने की कोशिश करेगा। वह आपको यह विश्वास दिलाएगा कि आपके पास क्या है,
या आपकी खुद की क्षमताओं के कारण है, लेकिन मैं आपको अपने वित्त के लिए, अपने स्वास्थ्य से प्राप्त करने के लिए प्रदान करता हूँ। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि आप अपने स्वास्थ्य से सब कुछ चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आप अपने स्वयं के लाभ के लिए उन्हें संजोए और उनका उपयोग करें, और अपने आसपास के लोगों के लाभ के लिए मैं चाहता हूं कि आप ये देखना चाहते हैं कि आपके पास पहले से ही न केवल भौतिक रूप से बल्कि रिश्तों में, आत्मा में भी है। और जीवन की आपकी धारणा में आपके पास एक परिवार है जो एक समुदाय है, और ये एक दिल है कि इस दुनिया में बहुत से लोग इन आशीर्वाद का उपयोग करते हैं, जो कि वे भी हैं जो कि एक अंतहीन प्रवाह को खोलना चाहते हैं। आप अपने लिए रखने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन हर जगह प्यार और कृतज्ञता फैलाने के लिए, दूसरों के साथ साझा करने के लिए एक उपकरण, आपके लिए एक उपकरण है। जो मेरे प्यारे को याद है कि धन केवल सामग्री की संपत्ति नहीं है, बल्कि आपके दिल के भीतर बहुतायत एक दिल है जो एक आत्मा को खुला है, जो कि कृतज्ञता है। और ये जानने के लिए कि आप जो कुछ भी कर सकते हैं, उसे जानने के लिए क्या करना है, ये जानने के लिए कि आप क्या कर सकते हैं, या ये जानने के लिए कि आप क्या कर सकते हैं, ये जानने के लिए कि आप क्या कर सकते हैं। अंधे की कमी की भावना आपके कारण आप ये भूल जाते हैं कि आपके पास जो कुछ भी है वह मेरी बिना शर्त मदद और प्यार के कारण होता है। जब मैं धन की बात करता हूँ तो मैं केवल अपने हाथों में आपके द्वारा रखे गए पैसे का उल्लेख नहीं करता हूँ, लेकिन आप अपने जीवन की यात्रा के हर चरण में जो परिपूर्णता महसूस करते हैं, वे आपके हाथों में क्या है। जो आपको कम कर रहे हैं वे आपको एक अंतिम रूप से प्राप्त करने के लिए काम करता है। ज़रूरतमंद लोगों के साथ मदद करने और साझा करने के लिए मेरे प्रिय को यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि आपके द्वारा अपने स्वयं के प्रयास का परिणाम नहीं होने से पहले खुलने वाले दरवाजे, लेकिन प्यार और अनुग्रह के परिणाम जो मैंने आपको हर मौके पर प्राप्त किए हैं, वे आपके द्वारा प्राप्त की जाने वाली हर अवसर पर है। और जब आप इन आशीर्वाद को अनुभव करेंगे तो आप अपने दिल में नहीं बल्कि अपने संबंधों को सीखना चाहते हैं। इसलिए आप अपने संबंधों को सीखना चाहते हैं। आपके दुखों से आप अंधेरे में बहाए गए आंसू सोच रहे हैं कि क्या जीवन कभी भी बदल जाएगा। अगर आपके प्रयासों को कभी भी पुरस्कृत किया जाएगा तो क्या आप जानते हैं कि दुनिया के बावजूद, ऐसा होने के बावजूद शायद आपके बलिदानों को स्वीकार नहीं कर रहा है। मैं हमेशा आपके प्रत्येक कार्य को देख रहा हूँ। जब आप भी आसानी से महसूस करते हैं कि आप ये सब कुछ नहीं देखते हैं, जब आप कुछ भी नहीं करते हैं तो मैं ये नहीं देख पाऊंगा कि मैं कुछ भी नहीं देख पाऊंगा। ऐसा लगता है कि आपके कार्यों के खिलाफ है कि क्या छोटे या महान नहीं गए हैं। मुझे पता नहीं है कि मुझे पता है कि हर पल ऐसा नहीं लगता है कि आपके पास हर पल आपको सुरंग के अंत में प्रकाश नहीं दिखाता है, लेकिन यह उन क्षणों में, उन समयों में है जब मैं आपके लिए कुछ भी नहीं जानता कि मैं आपके लिए बहुत ही ध्यान में जा रहा हूँ। मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि आप सभी परिस्थितियों में हैं। अभी भी अपने थके हुए पैरों के बावजूद यह मत भूलो कि आपके सामने आने वाली हर चुनौती संयोग से नहीं है। वे यात्रा मूल्यवान पाठों का हिस्सा है जो आपको बढ़ने में मदद करते हैं, जो आपको मजबूत होने में मदद करते हैं। वे भव्य चित्र के टुकड़े हैं। मैं आपके लिए पेंटिंग कर रहा हूँ जो आपके लिए ना केवल उन अंधेरे क्षणों के लिए अपने सच्चे मूल्य को पहचानने में मदद करने के लिए है। जब मैं आपको सिखा सकता हूँ कि आप उन कठिन समयों के बारे में नहीं बता सकते, जब आप उन कठिन समयों के बारे में नहीं सोचते, जब आप उन कठिन समयों के लिए नहीं हैं, जब आप उन कठिन समयों के लिए नहीं हैं, जब आप उन अंधेरे क्षणों के लिए नहीं हैं, जब आप उन कठिन समयों के लिए नहीं हैं, जब आप उन अंधेरे क्षणों के लिए नहीं हैं, मेरे द्वारा रखी गई महान योजना का हिस्सा है। मुझे पता है कि कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कि सब कुछ आपके खिलाफ है, लेकिन यह उन क्षणों में है जो मैं हूँ, आपकी आत्मा को तेज करना, आपको तेज और अधिक लचीला बनने में मदद करने में मदद मिलती है। मैं आपको एक उज्जवल भविष्य के लिए तैयार कर रहा हूँ जो आपके लिए लंबे समय से भरे जीवन के लिए है, लेकिन आपको इस प्रक्रिया से गुजरना चाहिए। आपको यह जानने के लिए सीखना चाहिए कि जीवन का उपयोग करना चाहिए, और अब आप सभी के लिए काम करने के लिए तैयार हैं। खुशी की समृद्धि और खुशी से भरे एक सीजन के लिए तैयार है, लेकिन इसे प्राप्त करने के लिए आपको अपना दिल खोलने के लिए तैयार होना चाहिए, और अब इसे स्वीकार करना चाहिए कि मैंने जिस क्षण से वादा किया था कि आप पास कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि आप आशीर्वाद प्राप्त कर सके, मैं आपके लिए अलग अलग सेट कर सकता हूँ। एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने बच्चों को कभी भी तैयार नहीं कर सकते, लेकिन यह कुछ भी तैयार नहीं है कि वे अपने दिल को तैयार कर सकें।
आपकी यात्रा के दौरान आपके आसपास के लोगों से भी चुनौतियां होंगी। वे हमेशा आपकी प्रगति में आनंदित नहीं रहेंगे। आप उन्हें खतरा महसूस कराएंगे, जैसे कि वे अब विशेष नहीं हैं कि यह लोग आपको देखने के लिए संघर्ष करते हैं, कि आप उन लोगों को झक छोड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। जब मैं आपको छोड़ देता हूं तो वे आपके लिए सच्चा प्यार है, लेकिन क्योंकि वे आपकी उन्नति में देखते हैं कि मैंने जो कुछ भी दिया है उससे लाभ के लिए एक अवसर को देखते हैं, कि वे मीठे शब्दों के पीछे अपने हेर फेर को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन प्यारी होने के लिए तर्क रहे, अपने आप को नचाने के लिए, अपने जीवन के लिए भयावह नहीं होने के लिए, अपने आप को भयावह ना होने दे। लेकिन शब्द एक ऐसी चीज है जिसे आप उन शब्दों को सुनना चाहिए जो मैं आपसे बात करता हूँ। मुझसे मार्गदर्शन मुझे एकमात्र प्रकाश है जो आपको सभी प्रलोभन के माध्यम से ले जाएगा, और हर परीक्षण कभी भी किसी को भी नहीं होने देता है कि क्या आपके करीब या एक अजनबी, आप भ्रम या आपको चलाने के का आपको यह समझना चाहिए कि मैं आपके लिए जो समृद्धि तैयार करता हूँ वह है, लेकिन आप सभी के लिए तैयार है। इस नए चरण में प्रवेश करने के लिए, आपके सामने आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए, दिन प्रतिदिन कदम उठाने के लिए आपके लिए रखी गई है। लेकिन यह इन चुनौतियों के भीतर है कि आपकी ताकत जाली हो जाएगी और आपका दिल तेज हो जाएगा। मैंने आपके लिए न केवल सामग्री उपहारों के लिए तैयार किया है, बल्कि यह भी कि आप यह जानने के लिए कि आप कैसे मिलेंगे, यह जानने के लिए कि आप क्या करना चाहते हैं। और यह भी नहीं, समृद्धि का मतलब अपनी सेवा करने के लिए नहीं है, लेकिन दुनिया के साथ साझा करने के लिए, अच्छाई के लिए, एक उपकरण होने के लिए साझा किया जाना है। जब आप उन परिवर्तनों को नोटिस करना शुरू करते हैं, जब आशीर्वाद कुछ में डालना शुरू कर देते हैं, तो आप ईर्ष्या के साथ देखेंगे और वे आपको नीचे लाने की कोशिश करेंगे कि वे अपने ऐश को याद करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप ये बताएंगे कि आप अपने शब्दों को याद नहीं करते। आप उन्हें बताएंगे कि आप अपने शब्दों को बताएंगे। आपको इस बिंदु पर ले जाया गया कि आप जो समृद्धि प्राप्त करेंगे वह न केवल एक सामग्री उपहार है, बल्कि आपके अथक प्रयासों के लिए एक मान्यता और सम्मान भी है। बल्कि सभी को याद है कि मैं आपको जो समृद्धि देता हूँ वह भी बड़ी जिम्मेदारी के साथ आता है। मैं यह नहीं चाहता कि आपके पास बिना किसी ज्ञान के साथ धन का प्रबंधन करना सीखें, और यह जानने के लिए कि आप उसे जानने के लिए सीखें स्वयं, लेकिन इस बारे में कि हम इस बात का उपयोग करते हैं कि हमें इस दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए दूसरों को लाभान्वित करना है, जो इस यात्रा के साथ मेरी प्यारी जगह है। आप कई चौराहों के रास्तों का सामना करेंगे जो कभी कभी आमंत्रित हो सकते हैं, लेकिन उनमें से सभी मेरे पास नहीं आते हैं। आपके द्वारा देखे जाने वाले हर मौके पर इस दुनिया में एक आशीर्वाद है। ऐसे कई दरवाजे हैं जो प्रकाश और आकर्षण से भरे हुए हो सकते हैं, लेकिन उनके पीछे से फंसाने वाले जाल हो सकते हैं कि आप चुनौती दे सकते हैं, कि आप दुश्मन को कभी नहीं रोक सकते, कि आप अपने सच्चे रास्ते से विचलित करने की कोशिश कर रहे हैं। जो आपको लगता है कि आप इस बात को पूरा करने के लिए तैयार हैं, कि आप मुझे यह पसंद करेंगे, कि आप इस बात को पूरा करने के लिए तैयार हैं, कि आप मुझे यह पसंद करेंगे। बाहरी महिमा द्वारा धोखा नहीं दिया जाना चाहिए कि वह क्या छल्ले लाता है। वह आपको आश्वस्त करने वाले वादों के साथ धोखा देने की कोशिश करेगा, लेकिन अंत में यह सब एक भ्रम होगा जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। इसके भीतर आप इस जीवन में बहुत कुछ नहीं करते हैं जब तक कि आप हर तरह से स्पष्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन वे सब कुछ नहीं कर सकता है जब तक कि आप सही तरीके से नहीं आ जाएंगे। लेकिन यह सब कुछ नहीं होगा कि आप हर तरह से नहीं आ जाएंगे। लेकिन यह सब कुछ नहीं होगा कि आप हर तरह से नहीं आ जाएंगे। लेकिन यह सब कुछ नहीं होगा। बहुत सतर्क और हमेशा आपके द्वारा किए जाने वाले हर निर्णय से पहले सतर्क रहे। अपने आप को, अपने वास्तविक स्वभाव को देखे बिना अपने आप को क्षण भंगुर होने दे। मुझे पता है कि यह निर्णय आसान नहीं है, लेकिन मुझे यह भी पता है कि यदि आप मेरे करीब रहते हैं तो मैं आपको यह बताने के लिए कि आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, जो आपको कुछ भी नहीं मिल सकता है। मेरे पास आपका दिल तब हो सकता है जब मैं आपको अनजाने में उनमें कदम रखने से पहले आपको ट्रैप को पहचानने में मदद कर सकता हूँ। तो जीवन में ऐसा समय होगा जब आप खोए हुए अनिश्चित को महसूस करेंगे कि कौन सा विकल्प सही है। लेकिन ऐसे क्षणों में याद रखें कि मैं अपने पूरे दिल के साथ काम करने के लिए तैयार हूँ, जब तक कि आप अपने पूरे दिल के साथ काम करेंगे। जो आप अपने पूरे दिल के साथ आता है कि आप अपने पूरे दिल के साथ नहीं आते हैं। आकर्षक, आसान और तत्काल लाभों से भरा हुआ है।
वे स्पष्ट रूप से उस रास्ते को पहचानते हुए देख सकते हैं जो जीवन की ओर ले जाता है, और केवल वह रास्ता जो विना की ओर ले जाता है लालच या क्षण भंगुर नहीं होने देता है और उथली इच्छाओं को धोखा देता है कि आप धैर्य रखते हैं। और कभी कभी आपको कुछ भी जानने की क्षमता को सुनने के लिए नहीं आने की ज़रूरत है, लेकिन यह जानने के लिए कि आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। जब ऐसे समय के दौरान विकल्प स्पष्ट नहीं होते हैं तो आप पूरी तस्वीर को नहीं देख पाएंगे और आपके द्वारा किए गए निर्णयों को आप कभी भी अपेक्षित परिणाम ला सकते हैं। लेकिन याद रखें कि मैं हमेशा आपके साथ हूँ, और यदि आप मेरे पास अपने दिल को अपने पास रखते हैं तो मैं अपने लिए निर्देशित करता हूँ कि मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, कि आप हमेशा इस बात को देखते हैं कि आप हमेशा इस जीवन को नहीं देखते हैं, कि आप इस जीवन को नहीं देख सकते हैं। गहराई से ज्ञान जो मैं आपको देता हूँ आपको यह देखने की अनुमति देगा कि दिखावे के पीछे क्या छिपा हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हमेशा आपके लिए तुरंत सब कुछ स्पष्ट कर दूंगा, लेकिन जैसे जैसे आप मेरे करीब हो जाते हैं, क्योंकि आप मेरे साथ एक गहरा रिश्ता बनाते हैं, आप महसूस करेंगे कि आप अपने हर कदम पर ध्यान नहीं देंगे कि आप यह नहीं जानते हैं कि आप यह जानने के लिए कि आप इस बात को नहीं भूल सकते हैं कि आप यह जानने के लिए नहीं है कि आप सही दिशा में चल रहे हैं। दुश्मन को नहीं रोकेगा, वह हमेशा आपको पुराने रास्तों में, बुरी आदतों और गलत विकल्पों में वापस लाने के लिए संदेह करने के तरीके ढूंढेगा, लेकिन आपको अपने विश्वास में मजबूत स्थिर होना चाहिए। हमेशा अपने आप को याद दिलाए कि ज्ञान मेरे पास से किसी और से नहीं आता है। जब आप अपने विश्वास को केवल मेरे लिए विश्वास करते हैं तो आप केवल उस ट्रैप को पहचानने में सक्षम होंगे। एक जीवन को जीने के लिए सही निर्णय लेने के लिए मैं आपको देता हूँ, जो न केवल सामग्री में समृद्ध है बल्कि आत्मा में समृद्ध होने के लिए सही निर्णय लेने के लिए मैं आपको देता हूँ। मेरे द्वारा वादा किए गए आशीर्वाद के लायक है। जब आपके आसपास के लोगों से खतरे और संदेह आपके दिल को भ्रमित करते हैं और डरते हैं कि यह उन क्षणों में है जो मैं चुपचाप पर्दे के पीछे काम कर रहा हूँ, एक जो हर ट्रायल के माध्यम से आपको मार्गदर्शन करता है, जो जीवन आप पर फेंकता है जब आप अपने आसपास सब कुछ देखते हैं। जब ऐसा लगता है कि इसे ठीक करने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, तो मैं हमेशा से कभी नहीं छोड़ रहा हूँ कि आप कभी भी आपसे कभी दूर नहीं कर रहे हैं। जब आप ये नहीं कहेंगे कि आप कभी भी इस बात को दूर करने के लिए तैयार नहीं होंगे कि मैं हर तरह से काम कर रहा हूँ जो कि आपके लिए कुछ भी नहीं कर रहा है। आप जो भी निर्णय लेते हैं वह मेरे द्वारा निर्देशित है, और आपकी वसूली न केवल आपके शरीर का उपचार है बल्कि विश्वास की आपकी आत्मा का पुनरुत्थान है। और आशा है कि जब वे आपके विश्वास का मजाक उड़ाए जाते हैं, जब वे आपकी प्रार्थनाएं और स्थिर कदमों को देखते हैं, तो यह उन क्षणों में है जो आपके लिए तैयार है। इससे पहले कि आप अपने दुश्मनों की उपस्थिति में एक भोज के लिए तैयार हैं, केवल एक प्रतिक्रिया है, लेकिन मेरी महानता और दया की एक गवाही। यह दावत न केवल आपके शरीर के लिए भोजन है बल्कि आपकी आत्मा के लिए अनमोल ग्रेस है। ये एक स्पष्ट पुष्टि होगी कि जब दुनिया आप पर अपनी पीठ को वापस कर देती है तो मैं हमेशा आपके लिए खड़ा रहूँगा, और जब आप मेरे लिए वफादार हैं तो मैं आपके लिए तैयार रहूँगा, और जब आप मेरे विश्वास को पूरा करते हैं तो आप अपने विश्वास को पूरा करते हैं। इच्छाएं हर वादा करते हैं कि मेरे असीम प्रेम में गहरे स्नेह और पूर्ण देखभाल से बुना हुआ है जो मेरे पास आपके लिए है। ये वादे सिर्फ सपने नहीं हैं बल्कि वास्तविकता हैं जो कदम से कदम बढ़ा रही है। हर पल आप साहसपूर्वक अपने रास्ते पर चलना जारी रखने के लिए नहीं करते हैं। जो आपको लगता है कि यह नहीं है कि आप अपने वादे को देखते हैं, कि आप इस बात पर नज़र नहीं डालते हैं, कि आप इस बात पर नज़र नहीं डालेंगे कि आप सही समय पर हैं। आप वर्तमान परिस्थितियों को देखेंगे और निराशा महसूस करेंगे। लेकिन मेरे प्रिय को याद रखें कि जब यह दुनिया आपको बताती है कि यह असंभव है, कि यह उस क्षण में ठीक है कि मैं चुपचाप काम कर रहा हूँ, जब वे कहते हैं कि आप कभी भी ठीक नहीं होंगे, जब वे आपके विश्वास का मजाक उड़ाएंगे, तो मैं आपके लिए सबसे बड़ी वसूली की तैयारी कर रहा हूँ कि कोई भी व्यक्ति नहीं है, कि कोई भी व्यक्ति नहीं है। हर बार जब आप गिरने के बाद उठते हैं, तो हर बार जब आप मेरे असीम प्रेम और ताकत के लिए एक वसीयतनामा करते हैं, तो हर बार जब आप कमज़ोर महसूस नहीं करते हैं, तो मैं आपको अपने हाथ को उठाने में मदद कर रहा हूँ कि आप अपने भीतर की सच्ची ताकत को पहचानने में मदद कर रहे हैं। एक ऐसी ताकत नहीं है जो कोई भी हार नहीं सकता है। जब आप अपने विश्वास को पूरा कर सकते हैं, तो आप अपने दिल की निश्चित को पूरा करने के लिए प्रदान कर सकते हैं।
जब आप हर उस पर काम कर सकते हैं जब आप अपने दिल की निश्चितता को पूरा कर सकते हैं, जब आप अपने दिल की निश्चितता और ताकत को पूरा कर सकते हैं। अन्य दरवाजे बंद, आप एक नए दरवाजे में कदम रखेंगे। प्यार की, शांति की, समृद्धि का एक दरवाज़ा। मेरे प्यारे बच्चे को क्यों आप अपने दिल में जड़े लेने की अनुमति देते हैं? कि आप चिंता और अस्वीकार क्यों करते हैं? जो मैंने आपको दी है कि आप जो कुछ भी है वह है कि मैं हमेशा की तरह से ही अच्छी तरह से काम करने के लिए तैयार नहीं हूँ। आपके लिए भी जब आप स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते हैं कि आप कभी भी आश्चर्यचकित हो गए हैं कि हर बार जब आप कठिनाई का सामना करते हैं तो आपको मेरी मदद पर संदेह नहीं होता कि आप क्यों सोचते हैं कि आपकी कमजोरी के क्षणों में आप मुझे अपनी चिंताओं के लिए मेरा प्यार सुनेंगे। केवल अंधा कर दें कि आप इसे देखने के लिए आप कभी भी नहीं छोड़ सकते हैं और आप कभी भी नहीं कर सकते हैं कि आपकी किसी को भी नहीं छोड़ सकते हैं। मैं आपको कभी भी नहीं छोड़ूंगा और आप किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। आप जिन चुनौतियों का मानना है कि आप इन सभी को दूर नहीं कर सकते, एक भव्य योजना का हिस्सा है जो मेरे लिए आपके लिए है। आप हर बार जब आप गिरते हैं तो आप हर बार जब आप सोचते हैं कि आप अपने पैरों के नीचे फर्म स्टेप्स को जारी नहीं रख सकते हैं, तो क्यों एक डर आपको वापस पकड़ने की अनुमति दें? जब मैंने आपके लिए एक मार्ग को याद नहीं किया है और आप हमेशा यह जानने के लिए आसान नहीं है कि आप हमेशा समझ सकते हैं कि मैं कुशलता से एक पेंटिंग में सुंदर दृश्यों की व्यवस्था करना, आप अब तस्वीर नहीं देख सकते, लेकिन आपके द्वारा हर चुनौती को, आप जो भी चुनौती देते हैं वह आपके द्वारा किए गए हर विकल्प को उठाते हैं। जब आपको समझ में नहीं आता है कि चीज़ें क्यों हो रही हैं, क्योंकि वे उस क्षण हैं जो मैं आपके लिए एक शक्तिशाली सफलता तैयार कर रहा हूँ जो सही समय पर आएगा। जब आपको इसकी आवश्यकता होगी तो सबसे ज़्यादा यह ना सोचे कि अच्छी चीज़ें बहुत देर से आएंगी या मैं सब कुछ नहीं करूँगा, क्योंकि आप हर समय के लिए तैयार हैं। सीखने के लिए, बढ़ने और मजबूत होने के लिए मेरा आशीर्वाद जल्दबाजी में नहीं आता है, लेकिन सही समय में जब आप उन्हें प्राप्त करने के लिए तैयार होते हैं तो आप क्या चाहते हैं कि आप सही समय पर आएंगे, जब आप उनका सामना करने के लिए पर्याप्त मजबूत होते हैं, जब आपके पास उन्हें आनंद लेने की परिपक्वता होती है, तो मैं आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है कि आप कभी भी इस बात को याद नहीं करते हैं कि विश्वास करने से पहले सेट करें। ताकत है कि यह प्रकाश है जो आपको सबसे अंधेरे समय के माध्यम से मार्गदर्शन करता है, कि विश्वास आपको आगे बढ़ाने देता है। और जब आप मुझ पर पूर्ण विश्वास के साथ चलते हैं तो आप देखेंगे कि सब कुछ स्वाभाविक रूप से सामने आएगा, कि आप जो कुछ भी चाहते हैं वह सही समय पर आपके पास आ जाएगा। इसलिए आप डरते हैं कि आप हर तरह से काम कर रहे हैं। जो आप हर तरह से काम कर रहे हैं, आप हमेशा यह नहीं मान सकते हैं कि आप हमेशा अकेले नहीं हैं या आप अकेले नहीं हैं पहले से, और आपके द्वारा सामना की जाने वाली हर चुनौती उस यात्रा का एक हिस्सा है जिसकी मैंने योजना बनाई है। वह आपको आगे बढ़ने से रोकने के लिए नहीं जाने दो कि चिंता ना होने दें। आप उन वादों को भूल जाते हैं जो मैंने आपके लिए किए हैं। मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा और मैं हमेशा आपके लिए अच्छी चीज़ों के लिए इंतज़ार कर रहा हूँ जो आप अपने दिल की यात्रा के लिए तैयार कर रहे हैं, कि आप हमेशा अपने दिल की यात्रा के तरीके की तलाश करेंगे। आप उसके शब्दों को उसके फुसफुसाना के रूप में अपने झूठ बोलते हैं, क्योंकि हवा आपको यह विश्वास दिलाएगी कि आपको अकेले लड़ना चाहिए, कि हर जीत, हर परीक्षण, हर उपलब्धि पूरी तरह से आपकी खुद की ताकत पर निर्भर करती है। और इच्छा शक्ति आपको अपने सबसे कठिन क्षणों में आके महसूस करेगी, जो आपको बताती है कि आप कुछ भी नहीं जानते हैं, कि आप कभी भी यह नहीं जान पाएंगे कि या संदेह की छाया में वह आपको यह विश्वास करना चाहता है कि आप अपनी ताकत और जीवन का एकमात्र स्रोत हैं। जो आप जो कुछ भी प्राप्त करते हैं वह पूरी तरह से आपकी क्षमताओं के कारण है। लेकिन मैं आपको एक बड़ा सच बताता हूँ कि मैं आपके जीवन का स्रोत हूँ। मैं वह हूँ जो आपको बहुत पहले से ही याद नहीं करता है, जो आपको नहीं देता है, और यह आपको नहीं है कि आप अपने भीतर की ताकत नहीं दे रहे हैं काम करने के लिए। वह जो आपके हाथों के सभी कामों को आशीर्वाद देगा जो आप हर संभव प्रयास करते हैं। मैं आपके द्वारा किए गए हर प्रयास को गुणा करूँगा, जिससे आप परिणाम प्राप्त करने में मदद करेंगे। जो आप कभी भी कल्पना कर सकते हैं कि आप इस जीवन को कभी नहीं सोच सकते हैं कि अपनी खुद की शक्ति से मैंने जो कुछ भी तैयार किया है वह सब कुछ तैयार कर चुका है। जो आप कभी भी नहीं छोड़ सकते कि आप किसी भी तरह से काम कर सकते,
जो आपको मिल जाएगी कि आप काम कर सकते हैं। अस्थायी इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपनी सबसे कीमती चीज़ों का बलिदान करें। लेकिन मैं जो आपको प्यार करता है वह आपको इसके विपरीत सिखाता हूँ कि मैं आपको बताता हूँ कि इन चीज़ों के बारे में चिंता ना करें। पहले मेरा राज्य, मेरी धार्मिकता की तलाश करें और इन सभी चीज़ों को कुछ भी नहीं जोड़ा जाएगा। जब आप मुझे कुछ भी नहीं दिखाएंगे तो आप कुछ भी नहीं करेंगे। आप अपने राज्य की तलाश करने के लिए मैं सिर्फ एक जगह का मतलब नहीं है। आप इस जीवन के बाद जाएंगे कि मैं प्रेम क्षमा से भरे जीवन की बात करता हूँ। शांति और खुशी सही है जहाँ आप अपने वर्तमान क्षण में हैं। मैं आपकी आत्मा के भीतर एक ऐसी दुनिया की बात करता हूँ जहाँ मेरी धार्मिकता हर एक्शन के माध्यम से प्रकट होती है। जब आप अपने जीवन में सबसे अधिक पसंद करते हैं तो आप अपने जीवन में सबसे पहले की ज़रूरतों को पूरा करेंगे। इच्छाओं को पूरा किया जाएगा और जो कुछ आपको वास्तव में एक पूर्ण जीवन जीने की ज़रूरत है वह स्वाभाविक रूप से मेरे पास आएगी। हमेशा आपको बताएगा कि आपको मेरे बाहर की हर चीज़ की तलाश करनी चाहिए। यह आपको मना लेगी कि आपको खुशी से जीने की ज़रूरत है कि आप अपने हाथों से क्या देख सकते हैं। जो आप देख सकते हैं, जो अपनी निंदा सहकर भी शांत रहते हैं, वही इस संसार में सच्ची शक्ति का परिचय देते हैं। जीवन में परिस्थितियां अनिश्चित हो सकती हैं, लेकिन तुम्हारी प्रतिक्रिया और धैर्य इसे संतुलित बना सकते हैं। माफ करके शर्मिंदा करना भी एक तरीका है, लेकिन इसका उपयोग सच्चाई और संयम के साथ करो। जीवन में सफलता पाने के लिए रातों से लड़ना पड़ता है। केवल बातों से नहीं, सोचने से ज्यादा करने की आवश्यकता होती है। संस्कार ही तुम्हारे चरित्र और निर्णयों का आधार होते हैं। जैसे झाड़ू बंधन में रहकर कचरा साफ करती है, लेकिन बंधन टूटने पर खुद कचरा बन जाती है, वैसे ही एकता और संबंधों की मजबूती ही तुम्हारी ताकत है। अपने प्रियजनों से जुड़े रहो क्योंकि एकता में ही शक्ति है। कर्म का संदेश यह है कि समय जरूर आएगा जब वे लोग पछताएंगे जिन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया था। ईश्वर कहता है, उदास मत हो, मैं तेरे साथ हूं, सामने नहीं पर तेरे आसपास हूं। अपने दिल से मुझ पर विश्वास रखो और धैर्य बनाए रखो। ये जीवन 1-2 दिन का मेला है, सब कुछ यहीं छूट जाना है। समझदार व्यक्ति बदले की भावना नहीं रखता क्योंकि वह जानता है कि ईश्वर सही समय पर सबका हिसाब करता है। पहले अपने काम को प्राथमिकता दो और उसे पूरा करो। जो लोग दूसरों के काम में उलझे रहते हैं और अपने कार्य की उपेक्षा करते हैं, वे अक्सर परेशान रहते हैं। मनुष्य अपने हृदय से जो दान कर सकता है वह अपने हाथों से नहीं कर सकता। मौन में जो बात कही जाती है वह शब्दों से नहीं कही जा सकती। सच्चे कर्म, संयम और विश्वास ही तुम्हारे जीवन को सार्थक बनाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, इसका अर्थ यह नहीं है कि तुम अपनी आत्मा या सिद्धांतों से समझौता करो। तुम्हारे नियम और आदर्श ही तुम्हारी असली पहचान है। जीवन में अच्छे विचारों का प्रभाव बहुत गहरा होता है। अच्छी बातों को पढ़ो, सुनो और उन्हें अपने जीवन में उतारो। यह ना केवल तुम्हारी मानसिक स्थिति को सुधार है, बल्कि तुम्हें एक सकारात्मक दृष्टिकोण भी देता। जीवन में रिश्ते, विचार, पैसे और विश्वासों के संदर्भ में समझदारी, धैर्य और आत्मविश्वास के साथ कदम बढ़ाना सबसे महत्वपूर्ण है। अपनी समस्याओं को स्वीकार करो, उन्हें बदलने या छोड़ने का साहस रखो। यही तुम्हें जीवन में आगे बढ़ने और सफलता प्राप्त करने का मार्ग दिखाएगा। हार और जीत दोनों में संयम बनाए रखना ही सच्चे ज्ञान का प्रमाण है। जो संयम रखता है वही सबसे कठिन समय में भी स्थिरता बनाए रख सकता है। 2 तरह के लोग जीवन में असफल होते हैं, एक जो सोचते बहुत हैं लेकिन करते कुछ नहीं, और दूसरे जो बिना सोचे करते हैं। मनुष्य अपनी आदतों से खुद के लिए डर या सम्मान पैदा करता है। मैं ठीक हूं कहना आसान है, लेकिन मैं परेशान हूं कहना केवल किसी खास व्यक्ति के सामने ही संभव है। यह दर्शाता है कि सच्चा संबंध वही है जिसमें तुम अपने दिल की बात कह सकते हो। चिंता करना छोड़ दो, किसी पर विश्वास उतना ही करो जितना तुम्हारे आत्मसम्मान को बनाए रख सके। प्रेम भी इतना करो कि सामने वाले के मन में यह भय हो कि वह तुम्हें खो ना दे। भविष्य की चिंता और डर वर्तमान का आनंद छीन लेते हैं। इन चिंताओं से बचने के लिए प्रेय मार्ग क्षणिक सुख का मार्ग से दूर रहो और श्रेय मार्ग उच्च आदर्श का मार्ग को अपनाओ। खुद को कमजोर मत समझो, क्योंकि यह सबसे बड़ा पाप है। सफलता का पहला कदम है डर को खत्म करना। तुम जीवन में जो चाहो उसे हासिल कर सकते हो, बस अपने डर को जीत लो। बदलाव से घबराओ मत, ये नई चीजें सीखने और खुद को बेहतर बनाने का अवसर है।
विजेता वे नहीं होते जो कभी असफल नहीं हुए, बल्कि वे होते हैं जो कभी हार नहीं मानते। जीवन में कठिनाइयों को पार करना आवश्यक है। वही मंजिल तक पहुंचते हैं जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं। जब तक तुम खुद पर विश्वास नहीं करते, तब तक दूसरों से विश्वास की उम्मीद मत करो। जीवन में आगे बढ़ने के लिए साहस, धैर्य और समर्पण के साथ अपने मार्ग पर चलो। यही तुम्हें सच्ची सफलता और शांति प्रदान करेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्ते टूट जाए तो भी यादें हमेशा दिल में रहती हैं। दुनिया हमारी गैर मौजूदगी में भी चलती रहेगी, क्योंकि एक तारे के टूटने से आसमान खाली नहीं होता। दूसरों की परेशानी में आनंद मत लो, क्योंकि भगवान वही देता है जिसमें तुम्हें आनंद आता है। जब से लोग मोबाइल के करीब हो गए, एक दूसरे को समय देने में उतने ही गरीब हो गए हैं। कांटों की चुभन कुछ समय की होती है, लेकिन शब्दों की चुभन जीवन भर दर्द देती है। ऐसे बनो कि लोग तुम्हारे आने का इंतजार करें, जाने का नहीं। इंसान कितना भी अमीर क्यों ना हो, तकलीफ को बेच नहीं सकता और सुकून को खरीद नहीं सकता। नफरत करके किसी की जिंदगी में जहर मत घोलो, क्योंकि नफरत का नुकसान दूसरों से ज्यादा तुम्हें होता है। ईश्वर सभी के लिए समान है, लेकिन फर्क केवल कर्मों का होता है। जो अपने कर्मों में सच्चाई और ईमानदारी रखते हैं, वही जीवन में सच्ची शांति पाते हैं। ताने तो भगवान को भी मिलते हैं, तो तुम तो इंसान हो। वाणी का संयम खोना विनाश की शुरुआत है। ज्योति अंधकार में चमकती है, और सत्य भी जीवन के हर अंधकार को मिटाने की क्षमता रखता है। इसलिए सदा सत्य के मार्ग पर चलो। मृत्यु एक अटल सत्य है, जिसे बदला नहीं जा सकता। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। इस सत्य को स्वीकार कर भयमुक्त होकर वर्तमान क्षण में जियो। दर्द तब तक बेकार है जब तक तुम उससे कुछ सीखने की कोशिश नहीं करते। हर टूटे हुए सितारे के पीछे एक नई उम्मीद छिपी होती है। जीवन में हार कभी मत मानो, क्योंकि सूरज के डूबने के बाद ही चांद की रोशनी दिखाई देती है। संघर्ष जितना बड़ा होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। जीवन में यदि कुछ पाना है तो अपने तरीके बदलो, लेकिन अपने इरादे नहीं। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन ठान लो तो एक दिन जरूर मिलती है। हर काम में अपना 100% दो तो सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। याद रखो, हर महान कार्य पहले असंभव ही कहा गया है। संघर्ष और धैर्य के साथ आगे बढ़ो। हर कठिनाई के पीछे एक सीख और हर अंधकार के बाद एक रोशनी है। जीवन में अपने कर्मों को सच्चाई और ईमानदारी से निभाओ। यही तुम्हें सच्ची सफलता और शांति प्रदान करेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्तों का आधार ना स्वार्थ होना चाहिए, ना ही पहचान। सच रिश्ते ईमानदारी और विश्वास पर टिके होते हैं। जो लोग बिना किसी बड़ी पगार के भी ईमानदारी से काम करते हैं, वे इस सत्य को सिद्ध करते हैं। हर जलते दिए के नीचे अंधेरा होता है, और हर रात के पीछे एक सवेरा छिपा होता है। इसका अर्थ है कि कठिनाइयाँ अस्थायी होती हैं, और हर कठिनाई के बाद सफलता का उजाला अवश्य आता है। लोग मुश्किलों को देखकर डर जाते हैं, लेकिन सच्चा साहस उन्हीं मुश्किलों को पार करने में है। किसी की वफादारी और समर्थन का असली मूल्य तब पता चलता है जब आप कठिन समय में होते हैं। सफलता की खुशियां मनाना अच्छा है, लेकिन असफलता से सबक लेना और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। सपनों की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। यदि तुम्हारे पास उन्हें पूरा करने की सच्ची चाह है, तो समय और परिस्थितियों की परवाह किए बिना प्रयास करते रहो। आज की मेहनत ही कल की सफलता की नींद है। सपने देखो, योजना बनाओ, मेहनत करो और उन्हें सच करो। जो लोग कुछ नहीं करते, वे कुछ नहीं पाते। कभी भी अपने अतीत को अपने भविष्य पर हावी मत होने दो। जो लोग वक्त और हालात पर रोते नहीं हैं, वे ही सच्चे विजेता होते हैं। तनाव केवल समस्याएं बढ़ाता है। समाधान पाने के लिए मुस्कुराना सीखो। आज़ादी का अर्थ